दोस्तों आज हम जिस दरिंदे के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों यह बंदा ना केवल मर्डर करता था बल्कि लाश के साथ उसके सड़ने तक उसका रेप करता था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन है यह दरिंदा जो इस हद तक वारदात को अंजाम दे सकता है और क्या है इनकी क्राइम स्टोरी। आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको इनकी कहानी पूरी समझ में आने वाली है। दोस्तों इस सीरियल किलर का नाम टेड बंडी था। हालांकि इसका रियल नेम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी। टेड बंडी इसका निक नेम रखा गया था। बंडी का जन्म 24 नवंबर सन 1946 को अमेरिका के बर्लिंगटन में हुआ। वह सीरियल किलर के साथ साथ किडनैपर, रेपिस्ट, चोर और सिरफिरा अपराधी थे। उसके निशाने पर अक्सर महिलाएं होती थीं। उसने 30 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। दोस्तों टेड बंडी किसी महिला या लड़की को अपहरण करता था, फिर उसको अपनी हवस में शिकार बनाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें मार देता था। कुछ देर के बाद फिर से महिलाओं के शव के साथ उनका रेप करता था। उसकी हैवानियत की खौफनाक कहानी पूरे अमेरिका में कुख्यात थी। लोग उसके नाम से डरने लगे थे। टेड बंडी को महिलाएं सुंदर और आकर्षित बताती थी। यही वजह थी कि वह उन्हें आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेता था। वह उनके साथ फ्लर्ट करता था और अपनी वासी मासूमों को अंजाम देता था। वह महिलाओं के शव के साथ तब तक रेप करता था जब तक उसकी वह सड़ नहीं जाती थी। बताया जाता है कि उसने अपने घर में 12 से अधिक महिलाओं के धड़ से अलग किए गए सर इस कदर सजा रखे थे कि मानो जैसे कि कोई ट्रॉफी सजाई हुई हो। वह महिलाओं को हत्या करने के बाद उनका सिर काट करके अपने घर में रख लेता था। इस कृत्य से आप उसके वसीपन का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा हैवान था। टेड ने अपने एक दोस्त नील्सन को बताया था कि उसने पहली बार 1969 में ओशन सिटी में एक महिला के अपहरण का प्रयास किया था, लेकिन उसने 1971 तक किसी की हत्या नहीं की थी। दोस्तों अब 1974 से इनकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। बंडी अपनी पहली गर्लफ्रेंड डायने से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। इसी नफरत की वजह से उसने सफ़ेद और काले बाल वाली लड़कियों को मारने के लिए चुना था। 4 जनवरी 1974 को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्र करेन स्पार्क्स दोस्तों के साथ शेयर किए गए अपार्टमेंट में बुरी तरह घायल पाई गई थी। जब वो अपार्टमेंट में सोई थी तब कोई अपार्टमेंट में घुसा और उसके सिर पर मेटल बार से हमला करने के बाद उसके साथ रेप किया। हालांकि वो मरी नहीं और अस्पताल में 10 दिनों तक बेहोश थी। इसी बीच करेन पर हमले के 1 महीने से भी कम समय में एक अन्य छात्र लिंडा एन लापता हो गई। लिंडा अपने दोस्तों के साथ रहती थी और अपार्टमेंट के बेसमेंट में सोती थी। पुलिस ने जब बेड से तकिए को हटाया तो खून से लथपथ एक गाउन मिला। दोस्तों यह गाउन लड़कियों के ड्रेस होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं। लिंडा का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। इसके बाद पुलिस इस नतीजा पर पहुंच चुकी थी कि लिंडा की सिर्फ गुमशुदगी ही नहीं बल्कि उसकी हत्या हो चुकी थी। इसके अगले महीने 19 साल की डोना मैंसर अपने घर से एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो लापता हो गई थी। अगले महीने कई लड़कियां लापता हो गई और उनकी हत्या भी हो गई। सभी मरी और लापता लड़कियों में से कई चीजें एक जैसी थी। इनमें से अधिकतर कॉलेज की लड़की थी और सभी की उम्र 17 से 22 साल थी। सभी लड़कियों के बाल काले और लंबे थे। लग रहा था कि सबको मारने वाला एक ही अपराधी है। उसने अपराध को अंजाम देने के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और ओरेगन कैंपस में रात को घूमा। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए उसने फॉक्सवैगन बीटल कार का इस्तेमाल किया था। दोस्तों अब बात आता है कैसे बंडी रात को करता था किडनैप। बंडी के हमले से बची कई महिलाओं ने उसके बारे में बताया। ज़्यादातर लड़कियों का किडनैप रात में हुआ था। वो लड़कियों के पास जाकर उनसे मदद मांगता था। इसके बाद वो उन्हें ज़बरदस्ती कार में धकेलता था। हर हत्या के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हत्याओं के बीच का समय भी कम होने लगा। बंडी ने अब 17 साल से कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात में शिकार करने से पहले वो दिन के उजाले में गश्त करता था। उसने पुलिस वाला बनकर कई लड़कियों से संपर्क किया और अपराध को जारी रखा। दोस्तों अब बात आती है कैसे पुलिस ने टेड बंडी को गिरफ्तार किया। 16 अगस्त 1975 को सुबह 10 बजे जब पुलिस सर्जेंट बॉब हेवर्ड साल्ट लेके बाहर एक इलाके में गश्त कर रही थी, तब उसे एक संदिग्ध दिखने वाली कार दिखी। बंडी की पुलिस पर जैसे ही नजर पड़ी वो कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गैस स्टेशन के नज़दीक उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे भागने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वह घर का रास्ता भूल गया था और थोड़ा जल्दी में था। पुलिस ने शक होने पर जब कार की तलाशी ली तो उसमें मशक, हथौड़े और औजार, टर्च, दस्ताने, हथकड़ी, प्लास्टिक की रस्सी, बैग जैसी कई चीज़ें मिली।
इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बंडी के घर में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय 7 जून 1977 को वह कैद से भाग निकला। 13 जून को पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 30 दिसंबर सन 1977 को वह फिर से फरार हो गया। 15 फरवरी को वह दोबारा पकड़ा गया। 24 जनवरी 1989 को कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। फ्लोरिडा के जेल में उसे सुबह 7 बजे इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बिठाकर मौत दे दी गई। उसकी मौत के बाद से जेल के बाहर लोगों को हुजूम खुशी बना रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी टेड बंडी की कहानी, जो महिलाओं को इस कदर शिकार बनाता था कि कोई उसके अनुमान भी नहीं कर सकते थे। किसी को यह विश्वास नहीं होता था कि इतना हैंडसम सा बंदा कैसे क्रिमिनल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो छोड़कर जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।